तो चलिए गाइस, आज हम लोग आए हैं नए वीडियो में, और नए वीडियो में आज सीखेंगे हम लोग कि नंबर ऑफ सिस्टम के ही क्वेश्चन है, शांत और अशांत, शांत और अशांत, दशमलव पर शांत शांत होगा या अशांत हो गया, या शांत आवर्ती हो गया अशांत आवर्ती हो गया, या दशमलव पर शांत अवसानी होगी या अनवसानी होगा। ये तो हम लोग इसमें से ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन पूछ ही लेता है एग्जाम में। क्या होता है, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कहेगा बताइए दशमलव पर शांत है या अशांत है। दशमलव पर शांत किसे कहते हैं, दशमलव पर अशांत किसे कहते हैं, अवसानी किसे कहते हैं, अनवसानी किसे कहते हैं, शांत कब होता है, अशांत कब होता है। हम इसको आज डीपली आज अच्छे से समझेंगे, और यहाँ पे 1% का दिक्कत, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सीखते हैं। तो पहले क्या सीखेंगे हम लोग, शांत और अशांत। शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। अशांत, अरे समझ में, शांत और अशांत, ऐसे नहीं होगा शांत और, एक मिनट इसको डिलीट, ये हो गया अशांत, अशांत, ये हो जाएगा शांत। शांत और अशांत, शांत कब होता है कि जब कभी परमेय संख्या को, यानी जब P बटे Q के रूप में लिखा गया हो 10 बटे 12, 6 बटे 8, 9 बटे 25, जब बटे के रूप में लिखा गया हो, बटे के रूप में लिखा गया हो, यानी अंश बटे हर के रूप में, अंश बटे हर के रूप में लिखा गया हो, अंश बटे हर यानी P बटे Q के रूप में लिखा गया हो, और Q का मान जो है, Q का जो अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, Q का जब क्या किया जाएगा, अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, और इसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, 2 और 5, इसके अभाज्य गुणनखंड में, यानी P बटे Q के, यानी Q के मान को जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसमें 2 और 5 आएगा, 2 और 5 आएगा, तो हमारा क्या होगा, शांत होगा। जिसमें P बटे Q यानी अंश बटे हर में हर के जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा, उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, वो क्या होगा, हमारा शांत होगा। क्या होगा, शांत। केवल 2 आएगा तभी भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तभी भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 जब दोनों आ गए तभी क्या होगा, शांत हो गया होगा। आइए समझते हैं। 10 बटे 12 जो है शांत है या अशांत है। 10 बटे 12 शांत है या अशांत है। तो ये P बटे Q के यानी हर को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 12 तोड़ेंगे तो 2 6 के 12, 2 3 6, यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड किया क्या, 2 गुणे 2 गुणे 3 आया, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3। बताइए ये शांत होगा या अशांत होगा, ये शांत होगा या अशांत होगा। तो हम लोग चेक करेंगे कि अगर किसी भी P बटे Q यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा गया है, 2 और 5 आया है, हम कह देंगे कि वो संख्या क्या होगा, वो संख्या शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा और भी जो संख्या आएंगी, 2 और 5 के अलावा और जो भी संख्या आएगी वो क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। अशांत कब होता है, तो जब 2 और 5 के अलावा किसी और अंश संख्या क्या होता है, उसमें आ जाता है, वो संख्या क्या होता है, अशांत। यानी हम कह देंगे कि 10 बटे 12 क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो हम बोलेंगे ये अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। कैसे होगा अशांत, क्योंकि इसमें 2 और 5, 2 के अलावा और भी क्या होगा, डिजिट आ गया, दूसरा अंक आ गया है, तो कह देंगे कि संख्या क्या होगा, अशांत होगा। आ रहा समझ में। तो 2 और 5, अब तो ये शांत होगा या अशांत होगा। 6 बटे 8 यानी 8 को तोड़ेंगे हम लोग, तो 8 को तोड़ेंगे क्या होगा, 2 तो के 8, 2 दूनी 4, यानी इसमें कह देंगे हम लोग कि इसमें 2 के अलावा और कोई डिजिट आया ही नहीं है, 2 के अलावा इसमें और कोई डिजिट नहीं आया, तो हम कह देंगे कि संख्या क्या होगा, शांत होगा। शांत। तो शांत कब होता है, शांत कब होता है, तो जब 2 और 5 जब डिजिट किसी अंश बटे हर में जो हर का अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 जब आता है तो संख्या क्या होता है, शांत होता है। केवल 2 आएगा तभी भी शांत होगा, केवल 5 आएगा तभी भी शांत होगा, 2 और 5 दोनों आएगा तभी क्या होगा, शांत होगा। तो हम इसलिए यहाँ पे कह देंगे कि इसमें केवल 2 आया है, इसलिए क्या है, शांत है। 9 बटे 25, ये बताइएगा ये शांत होगा या अशांत होगा। तो 5 को तोड़ेंगे 25 को, तो 5 गुणे 5 होगा,
यानी हम कह देंगे कि ये संख्याएं क्या होगा, ये संख्याएं यानी इसमें केवल क्या आया, इसमें केवल 5 आया तो संख्या में क्या होगा, ये होगा शांत। क्या होगा, ये शांत होगा। आ रहा समझ में? चलिए आइए समझ लेते हैं और थोड़ा सा। ये बताइए 40/50 ये शांत होगा या अशांत होगा, शांत होगा या अशांत होगा? तो चेक करिए इसको, बताइए शांत या अशांत। हम लोग पहले इसको तोड़ेंगे, किसको, 50 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी तोड़िए 50 को, तो 50 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 दूनी 50 और 5 5 25, यानी इसमें क्या आ रहा है, इसमें कह देंगे 2 और 5 क्या आ रहा है, इसमें 2 और 5 आ रहा है, इसलिए संख्याएं क्या होगा, इसलिए संख्या शांत होगा। कब शांत होता है, जब 2 और 5 आता है तो क्या होता है, जब किसी हर को अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है, वो संख्याएं क्या होता है, वो शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। अगर ऐसे कहा जाए 40/60, 40/60 को तोड़िए, 40/60 क्या है, शांत है या अशांत है? तो हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 60 को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, इसको फिर तोड़ेंगे तो 15, फिर 3 और 5। ये बताइएगा शांत है या अशांत? ये शांत। तो इसमें देखेंगे 2 भी आया है और 5 आया, लेकिन 2 और 5 के अलावा और क्या है, डिजिट आया, तो हम कह देंगे ये संख्याएं क्या होगा, अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। क्या होगा, ये अशांत, अशांत। आ रहा है समझ में? शांत और अशांत कब होता है? अगर यहां तक समझ में आ रहा है तो आप लोग इसको जरूर निकाल के बताइए कि क्या होगा, शांत होगा या अशांत। 12/40, 50/100, 60/90, 80/90 और यहाँ पे 200/500। अब इसको आप लोग बताइए कमेंट में कि ये शांत होगा या अशांत होगा। ठीक है, बनाइए इसको, बना के कमेंट जरूर करिए। अब हम लोग सीखेंगे अवसानी और अनवसानी। अवसानी और पहले सीखते हैं शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। क्या हम लोग पढ़ेंगे, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, शांत आवर्ती, आवर्ती। एक होता है अशांत, अशांत, अशांत आवर्ती, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। पहले ही समझ लेते शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती कहते किसे है। शांत आवर्ती में ये होता है कि इसमें जो भी संख्याएं आएंगी, जो भी संख्याएं आएंगी क्या होगा, ये कुछ लिमिट तक जाते जाते क्या होगा, कट जाएगा। कुछ लिमिट तक जाते जाते क्या होगा, ये संख्याएं कट जाएगा। यानी दशमलव के बाद भी बहुत सारे ऐसे संख्याएं होती है जो दशमलव के बाद भी क्या होता है, रिपीट होते रहता है। जो दशमलव के बाद संख्याएं रिपीट होते रहता है वो संख्याएं क्या होता है, वो संख्या अशांत होता है। यानी हम कह देंगे कि अगर मान लीजिए कि 10/3, 10/3 ये शांत आवर्ती या अशांत। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले भाग देंगे, 3 से 10 में भाग देंगे। तो 3 से 10 में भाग दीजिए, 10 में, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, फिर घटाएंगे 1, फिर ये आपको दशमलव बैठाएंगे, ये क्या होगा 10, 3 त्रिका 9। यानी ये संख्याएं क्या होगी, बार बार आएगी। तो अगर जो संख्याएं अगर दशमलव के बाद भी क्या होती हैं, बार बार संख्याएं दोहराती हैं, दशमलव के बाद संख्याएं क्या होती हैं, बार बार दोहराती हैं, वो संख्याएं क्या होता है, वो अशांत आवर्ती होता है। क्या होता है, अशांत आवर्ती। जब संख्याएं बार बार दोहराएगी वो संख्या क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। अरे समझ में, जो दशमलव के बाद संख्याएं क्या होती है, बार बार दोहराती है, वो संख्याएं क्या होता है, अशांत आवर्ती। जब भी आपको अगर ऐसे डिजिट में लिखा हुआ दिख गया, अगर ऐसे कि मान लीजिए 6.453, अगर इस पे ऐसे बार लगा दिया गया है, इसको रेकरिंग और बार बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको ऊपर बार दिख गया आपको तो क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग जान जाएंगे कि संख्याएं क्या होता है, बार बार दोहरा रही है, बार बार दोहरा रही है। अगर बार बार दोहरा रही है तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे, हम लोग इसे शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती बोलेंगे।
तो हम लोग इसे अशांत आवर्ती बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। आ रहा समझ में? शांत आवर्ती कब होता है कि मान लीजिए कि यहां पे कोई संख्या दिया है, मान लीजिए कि 13/10 अगर ऐसे दिया है, क्या 13/10, हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर में भाग देंगे, यानी हर चांस में भाग देते हैं। इसमें यहां कर देंगे हम लोग, यहां पर जाएगा 13, तो 10 से कम 10 घटाएंगे, यहाँ पर जगह 3, एक कट जाएगा, दशमलव बैठाएंगे, यहाँ पे 10 क्या है 30, यानी दशमलव के बाद क्या हो रहा है? एक कट जा रहा है, एक कट जा रहा है, यानी दशमलव के बाद क्या होता है? ये सीमित समय आता है, सीमित। अगर ऐसे कहीं पे लिखा है, अगर ऐसे कहीं पे लिखा है, तो मान लीजिए कि ऐसे 1/3, इसका मतलब ये इसके आगे नहीं है। अगर डैश डैश इसके आगे दे दिया, इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे और क्या है? संख्याएं हैं। अगर ऐसे दे दिया, इसका मतलब ये संख्याएं क्या होगा? बार बार दोहराएगा नहीं, तो बार बार संख्याएं आएंगी। इसका लिमिटेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। और जब लिमिटेशन नहीं होता है किसी भी डिजिट का उसके आगे, तो हम क्या करते हैं? उसको अशांत आवर्ती में रखते हैं। लेकिन अगर ऐसे दिया है 6.4578, ये ऐसे दे दिया है, तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे? हम लोग इसे बोलेंगे शांत आवर्ती। क्या बोलेंगे इसे? शांत आवर्ती, शांत आवर्ती। आ रहा समझ में? शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती समझ में आ रहा है? शांत और अशांत कब होता है? आ रहा समझ में? अब चलिए अब समझते हैं अवसानी और अनावसानी। अवसानी और अनावसानी, ये हो गया अवसानी, अवसानी। एक होता है अनावसानी, अनावसानी। अवसानी में क्या होता है? अवसानी, ये शांत आवर्ती को हम लोग अवसानी भी कहते हैं। शांत आवर्ती को क्या कहते हैं? अवसानी। इसमें जो भी डिजिट आता है एक लिमिटेशन में आता है। क्या आता है? ये लिमिट में आता है। क्या होता है? लिमिट में आता है। आइए अनावसानी में संख्याएं क्या होता है? अनलिमिटेड आता है, अनलिमिटेड, यानी संख्याएं नहीं तो पुनरावृत्ति करेगा। यानी 22/7 जो होता है, 22/7 ये क्या होता है? संख्या नहीं करता है। संख्या क्या होता है? नहीं करता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, क्योंकि ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, पूर्ण रूप से संख्या नहीं करता है। जो संख्या है पूर्ण रूप से नहीं करता है वो किसमें रखते हैं? अशांत कहते हैं, अशांत कह देंगे, अशांत आवर्ती कह देंगे, अशांत आवर्ती या अनावसानी कह देंगे इसको। अशांत आवर्ती नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग अनावसानी, क्योंकि दशमलव के बाद संख्या क्या होता है? नहीं तो पुनरावृत्ति होता है, नहीं तो संख्या क्या होता है? बार बार संख्या दोहराता है। तो हम कह देंगे कि संख्या क्या होगा? अनावसानी, अनावसानी। आ रहा समझ में? आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं उसको। शांत और अशांत, शांत, शांत और अशांत। अशांत, शांत कब होता है? तो किसी भी हर का अभाज्य गुणनखंड, किसी भी बटे के रूप में दिए गए संख्या को अंश बटे हर के रूप में लिखे गए संख्या को क्या करते हैं? हर को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा, 2 और 5 या 2 और 5, केवल 2 भी आएगा तभी भी शांत, केवल 5 आएगा तभी भी शांत, 2 और 5 दोनों आएगा तभी भी शांत। अरे समझे?